तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है सैयारा। लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम वानी नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ वानी आज महेश नाम के लड़के से शादी करने आई थी, क्योंकि ये काफी समय से रिलेशन में थे। पर थोड़ी ही देर में वानी पर महेश का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मुझे प्रमोशन मिल गया है। ये सुनकर वानी के होश उड़ जाते हैं। असल में महेश के पास उसकी बॉस की बेटी का रिश्ता आया था, जिसके लिए उसने हाँ कह दिया। पर उसने वानी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब महेश के चले जाने के बाद वानी तो बिल्कुल टूट जाती है, यहाँ तक कि वो बोलना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जिससे वानी के मम्मी पापा भी परेशान थे और अक्सर वानी अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। खैर एक दिन वानी की माँ उसे समझाती है कि ऐसे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली, तुम्हें महेश को भूलकर अपने लिए कुछ करना होगा। जिसके अगले दिन ही वानी सीधा अपने एक जॉब के इंटरव्यू पर जाती है और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही धुन में चल रहा था। फिर जब वानी मीडिया हाउस में इंटरव्यू के लिए ऑफिस में जाने लगती है तो उसकी डायरी बाहर छूट जाती है और तब जाकर वानी अपना इंटरव्यू देती है, जहां उसे जॉब पर रख लिया जाता है। तभी वहां वही लड़का आता है जिसे वानी ने शुरू में देखा था और वो वानी को उसकी डायरी लौटाता है। हालांकि उसने वो डायरी थोड़ी पढ़ ली थी और उसमें वानी ने काफी सारी पोएट्री लिखी हुई थी। इसके बाद वो लड़का जिसका नाम क्रिश है, वो सीधा ऑफिस में एक एडिटर को मारने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने एक पूरी एल्बम को रिव्यू किया था और उसमें केवल बैंड के एक मेंबर की तारीफ हुई थी, क्योंकि उस मेंबर के फादर काफी अमीर हैं। तब क्रिश का कहना था कि जब पूरा बैंड ही हमारा है तो हमारे नाम भी रिव्यू में आना चाहिए, ना कि केवल एक लड़के का। जिसके बाद क्रिश जाकर पोस्टर से उसी अमीर लड़के का नाम हटाने लगता है, क्योंकि उसे तो पॉपुलैरिटी मिल गई है। और इस बात पर इन लोगों की क्रिश से लड़ाई हो जाती है। असल में क्रिश को एक रॉकस्टार बनना है जिसके करोड़ों फैंस हों, इसीलिए वो अपने नाम को लेकर सीरियस रहता है। फिर यहाँ क्रिश के दोस्त गुस्से में कहते हैं कि अब हम तेरे साथ कोई शो नहीं करेंगे, जा अकेला कर सकता है तो कर ले। हालांकि यहाँ क्रिश का दोस्त केवी भी उसके साथ था। जिसके बाद क्रिश आज का शो अकेला ही जाकर करता है और लोगों को उसकी सोलो परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है। फिर केवी क्रिश से कहता है कि भाई हमारे क्रू को ऐसे बिखरने मत दे, लेकिन क्रिश तो गुस्से में कह देता है कि मैं अकेला ही देख लूंगा सब कुछ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर केवी बताता है कि फेमस रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तब ये सुनकर क्रिश अगले दिन विनीत से मिलने जाता है, जहाँ विनीत कहता है कि प्रिंस को आज के स्टाइल में एक गाना चाहिए, दे पाओ तो बताना। तब क्रिश कहता है कि मेरी 3 शर्तें होंगी। पहला कि मैं भी म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, दूसरा मेरे भी सोशल मीडिया को प्रमोट किया जाएगा और तीसरा मुझे रॉयल्टी चाहिए। जिस पर प्रिंस मान जाता है कि मुझे बस गाना दो, लेकिन केवल 3 दिन में। ये सुनकर केवी चौंक जाता है कि क्रिश इतनी जल्दी गाना कैसे बनाएगा। तभी वहाँ क्रिश को वानी दिखती है, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। और क्रिश वानी से आकर कहता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, मगर मेरे साथ गाना बना लो तो तुम्हें क्रिश का इंटरव्यू मिल जाएगा और मेरे क्रिश के साथ गाना भी हो जाएगा। जिसके बाद वानी की डायरी से ही क्रिश एक पोएट्री की कुछ लाइनें प्रिंस को सुनाता है और प्रिंस कहता है कि हाँ मुझे यही गाना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि वानी ने पोएट्री पूरी नहीं की थी, इसीलिए क्रिश कहता है कि मैं 3 दिन में आपको गाना देता हूँ। जिसके बाद क्रिश वानी को अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है और उससे गाना लिखने को कहता है। पर वानी को यहाँ फील नहीं आ रही थी और जब क्रिश उस पर जोर देता है तो वानी कहती है कि पोइट्री खुश दिल से होती है, ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया वही लिख दिया। मुझे अच्छा माहौल चाहिए, क्योंकि मैं काफी समय से इसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। असल में धोखा खाने के बाद वानी प्यार के बारे में ज्यादा लिख या सोच नहीं पाती। इसके बाद क्रिश वानी को एक ग्राउंड में लेकर आता है, जहाँ वो अक्सर अपने मन को शांत करने आता था और वो खेलते खेलते वानी को वो सब चीजें इमेजिन करवाता है जैसा वो फील करना चाहता है। इसी तरह से वानी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर 2 दिन में गाना बना देते हैं, जहाँ वानी ने वो सॉन्ग लिख दिया था। इन 2 दिनों में क्रिश के साथ रहकर वानी भी कई दिनों बाद खुश महसूस कर रही थी। फिर जब क्रिश ये गाना जाकर प्रिंस को सुनाता है तो प्रिंस तारीफ तो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रिंस का रैप भी आना चाहिए था। तब क्रिश इसके लिए भी हाँ कह देता है कि हो जाएगा। पर ये बात वानी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मानना था कि ये गाना दिल से निकला है तो इसमें रैप डालकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात वो क्रिश से भी कहती है तो क्रिश कहता है कि मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना कि मैं इतनी अच्छी डील छोड़ दूं। तभी वहाँ क्रिश के पास पुलिस वाले आते हैं और वो उसके शराबी पिता को लेकर आए थे, जो बीच रोड पर नशे में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पुलिस वाला क्रिश से कहता है कि अपने बाप को ध्यान से रखना,
वरना अगली बार तुम दोनों बाप बेटों को जेल में डाल दूंगा। इस बात पर क्रिश अपने पिता को धक्का देता है कि तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं, और अपने पापा को कोसकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि ये देखकर वानी हैरान थी कि क्रिश ने ऐसा कैसे कर दिया। वहीं केवी बताता है कि क्रिश की मां की मौत के बाद ये नशे में रहने लगे और क्रिश इसीलिए इनसे नफरत करता है और जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहता है। इसके बाद क्रिश उसी ग्राउंड में उदास होता है तो वानी वहाँ आती है और कहती है कि मैंने प्रिंस के लिए गाने के साथ रैप भी लिख दिया है, इसीलिए तुम उसे दे देना। और फिर वो बताती है कि मेरी लाइफ भी एक समय पर पूरी पलट गई थी जब महेश ने मुझे शादी के टाइम धोखा दे दिया था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे खुशी का एहसास हुआ है और अब तुम खुद को ऐसे तड़पाओ मत। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूँ, इसीलिए कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर क्रिश इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद वानी ने ही उससे ऐसी बातें की थी और वो कहता है कि मेरी मदद कर दो। तब वानी क्रिश को सबसे पहले उसके पापा के पास लेकर आती है जो आज फिर उधार की शराब पी रहे थे और वहाँ का मालिक उन्हें भगाने लगता है तो क्रिश आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वानी के कहने पर वो उन्हें रिहैब सेंटर में डाल देता है, पर यहाँ की साल की फीस करीब 9.5 लाख थी, जिस पर क्रिश कहता है कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, बस इनकी शराब छुड़वा दो। फिर क्रिश यहाँ से सीधा विनीत के पास आता है और कहता है कि मुझे इस गाने के लिए कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस 10 लाख दे दो। तब विनीत उसे पैसे देता है, यानी अपने पापा के लिए क्रिश ने ये चांस भी छोड़ दिया। तब वानी भी समझ जाती है कि ये बस बाहर से कठोर बनता है लेकिन वो दिल का साफ है। हालांकि फिर रात को क्रिश वानी को उसके घर पर जाकर छोड़ता है और कहता है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी हो जाओगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो सुनकर वानी उदास हो जाती है क्योंकि वो अब क्रिश को पसंद करने लगी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट देखते हैं जहाँ अपना गाना सुनाने क्रिश भी आया था और तभी उसके पीछे से आवाज आती है वानी की, जिसे देखकर क्रिश को भी एहसास हो जाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है और यहाँ ये किस कर लेते हैं। फिर दोनों क्रिश के घर आकर इंटीमेट भी होते हैं। अब वानी क्रिश से कहती है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या, जिस पर क्रिश कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली थी। तब वानी अगले दिन क्रिश को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना गाना बनाते हैं जो कि वानी ने ही लिख कर दिया था और रिलीज होते ही ये गाना हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इसी तरह क्रिश और वानी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। फिर जब क्रिश वानी को घर छोड़ने आता है तो उसके मम्मी पापा देख लेते हैं और वानी को घर पर उसकी मम्मी समझाने लगती है कि वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा था, अगर उसने तेरा फायदा उठा लिया तो क्या होगा। इसी तरह वो वानी को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। वहीं क्रिश वानी के पापा को वानी का बैग लौटाने आया था। तभी वानी को एकदम से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में जाकर वानी का चेकअप होता है और डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ और चेकअप करने पड़ेंगे। इसी दौरान क्रिश वानी के लिए बाहर बैठा था, जो वानी के मम्मी पापा भी नोटिस करते हैं। और जब क्रिश वानी से मिलने जा रहा होता है तो वानी की माँ उससे कहती है कि मेरी बेटी के साथ टाइम पास मत करना, उसका दिल पहले से ही टूट चुका है और उससे शादी करोगे तभी उसके पास जाना। तब क्रिश बिना कुछ कहे वानी के पास जाता है और वानी से आकर कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर वानी समझ जाती है कि मेरी माँ ने ही कुछ कहा होगा और वो कहती है कि तुम अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो और शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। जिसके बाद क्रिश अपने दोस्तों के साथ शो करने जाता है और वहाँ उसके कई सारे फैंस मौजूद थे जो सिर्फ उसे सुनने आए थे। ये देखकर वो भी हैरान हो गया था और केवी कहता है कि तेरा सपना पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ क्रिश ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो तो अभी भी वानी के बारे में सोच रहा था। इधर वानी अपनी रिपोर्ट लेने आती है तो डॉक्टर उससे पूछती है कि आपको सब चीजें याद रहती हैं क्या, जिस पर वानी कहती है कि नहीं, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें डायरी में नोट कर लेती हूँ। तब डॉक्टर उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है जो कि अभी ही शुरू हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिससे वानी को ना तो अपने परिवार के बारे में याद रहेगा और ना ही अपने प्यार के बारे में। ये सुनकर तो वानी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बातें अपने पेरेंट्स से बता देना, जो सुनकर वानी चुपचाप चले जाती है। इसके बाद जब क्रिश टूर से वापस आता है तो वो सीधा वानी से मिलने जाता है और वानी उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए वो इसका कारण पूछता है। फिर क्रिश कहता है कि जो मुझे चाहिए था मैं उसके करीब पहुंच रहा हूँ,
पर मुझे जरा भी सुकून नहीं था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी, इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और वो कहता है कि हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्रिश को खुश देखकर वानी अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाती। फिर अगले दिन जब वानी अपनी जॉब पर आती है तो उसे वहाँ महेश मिलता है, जो देखकर वानी हैरान थी। फिर लोग बताते हैं कि महेश की कंपनी ने इस मीडिया हाउस में फंडिंग की है, यानी महेश वानी का बॉस बन गया है। जिसके बाद वानी सीधा क्रिश के पास आती है और आज क्रिश अपने इंडिया टूर के लिए निकल रहा था। तब यहाँ वानी उदास बैठी होती है और कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन फिर वो एकदम से क्रिश का सामान पैक करने लगती है, जो देखकर क्रिश हैरान था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वानी ने क्रिश का सामान पैक किया था। मतलब वानी भूल गई थी। क्रिश उससे पूछता है कि तुम ये दोबारा क्यों कर रही हो। तब वानी बहाना बना देती है कि मैं भूल गई थी। जिसके बाद क्रिश अपने टूर के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद रात को वानी को ऑफिस की पार्टी में जाना था, जहाँ उसे फिर से महेश मिलता है और वानी को छेड़ने लगता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तब यहाँ एकदम से वानी कहती है कि हम तो साथ ही थे, तो तुम मिस क्यों कर रहे थे। असल में वानी फिर से भूल गई थी और उसे लग रहा था कि महेश और वो शादी करने वाले हैं, इसीलिए वो शादी के लिए महेश का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर महेश चिल्ला देता है। और फिर वो बेइज्जती से बचने के लिए लोगों से कहता है कि इसकी नौकरी जा रही है, इसीलिए मेरा हाथ पकड़ रही है। ये सुनकर वानी रोते हुए चली जाती है और वो अपना बैग वहीं भूल गई थी। फिर यहाँ जब फ्लाइट में बैठने से पहले क्रिश वानी को कॉल करता है तो वहाँ का गार्ड फोन उठाकर सब बता देता है। ये सुनते ही क्रिश सब कुछ छोड़कर वानी के लिए निकल जाता है और उसे कोई रोक नहीं पाता। फिर वो सबसे पहले वानी का बैग लेने आता है और उसी में उसे वानी की रिपोर्ट दिखती है, जिसमें अल्जाइमर बताया गया था। ये देखकर क्रिश के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो सीधा वहीं ग्राउंड पे जाता है तो उसे वहाँ वानी मिलती है, जो उदास थी। फिर क्रिश उससे कहता है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर वानी कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं जल्द ही सबको भूल जाऊंगी और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्रिश कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम इसका इलाज करवा कर रहेंगे। जिसके बाद क्रिश वानी को इलाज के लिए लेकर जाता है और वानी के पेरेंट्स भी आए हुए थे। तब डॉक्टर बताती है कि हमने दवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन वानी को किसी शांत जगह पर जाने की जरूरत है, जिससे उसके दिमाग पर कम जोर पड़े। ये सुनकर क्रिश इसके लिए मान जाता है और वानी के परिवार वाले भी उसे नहीं रोकते। जिसके बाद वानी क्रिश के साथ शहर से दूर चली जाती है, जहाँ ये लोग सिर्फ गाना बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। वानी हर समय क्रिश के साथ खुश रहती थी। फिर एक दिन क्रिश को उसके दोस्तों का कॉल आया था, जो कहते हैं कि भाई तुझे भी यहाँ शो के लिए आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस तेरी डिमांड कर रही है। लेकिन क्रिश मना कर देता है कि वानी को मेरी ज्यादा जरूरत है। साथ ही क्रिश कीवी से कहता है कि विनीत से बात करके कहीं गाने बिकवा दे, क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब ये बातें वानी भी सुन लेती है और वो क्रिश से कहती है कि मेरे लिए अपना सपना बर्बाद मत करो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जिस पर क्रिश कहता है कि ठीक है, फिर तुम भी चलो। अब ये लोग सीधा क्रिश की परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं, जहाँ क्रिश जैसे ही परफॉर्म करने लगता है वहीं महेश वानी से बात करने लगता है, जो इस शो का स्पॉन्सर था। और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो। और वानी भी एकदम से पुरानी यादों में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूलती ही कहाँ हूँ। तब महेश वानी को सीधा पास के ही रूम में ले जाता है उसका फायदा उठाने के लिए। वहीं परफॉर्मेंस के दौरान क्रिश तो वानी को ही ढूंढे जा रहा था। अब जैसे ही महेश वानी के साथ कुछ करने वाला था, तभी वहाँ क्रिश आकर वानी को बचा लेता है और महेश को बहुत मारता है। पर हैरानी वाली बात ये थी कि वानी क्रिश को ही चाकू मार देती है और कहती है कि मेरे महेश से दूर रहे। ये देखकर वो समझ जाता है कि वानी अपनी यादें भूल रही है। तब किसी तरह क्रिश वानी को संभालता है। फिर वहाँ क्रिश के पापा भी आते हैं, जो शराब की लत छोड़ चुके थे। वो क्रिश से अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि मैंने शराब को हाथ लगाकर गलती की थी। तब क्रिश भी उन्हें माफ कर देता है। फिर अगले दिन जब वानी क्रिश के पास आती है तो वो कहती है कि चलो आज तो तुम्हारा शो है ना। लेकिन क्रिश बताता है कि वो तो कल हो चुका है और काफी अच्छा गया। असल में वानी अब छोटी छोटी बातें भी भूलने लगी थी। इसके बाद क्रिश एक नया गाना बनाने की सोच रहा था, जिस पर वानी कहती है कि मैं ऐसा गाना लिखूंगी जो हर किसी के दिल को छू जाएगा। वहीं क्रिश महेश से माफी मांगने जाता है, क्योंकि उसकी पिटाई के बाद वो इनके बैंड की स्पॉन्सर बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ की भी साफ मना कर देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और क्रिश आज पहली बार किसी से माफी मांगने जा रहा था, जो देखकर ये लोग हैरान थे। तब केवी क्रिश से कहता है कि तू आने वाला रॉकस्टार है और उस वानी को उसके माँ बाप के पास छोड़कर अपने कैरियर पर ध्यान दे। लेकिन क्रिश कहता है
कि वानी ने ही मेरी जिंदगी को सही रास्ते पर लाया है, वरना मैं खुद को ही कोसता रहता। अब मैं वानी के साथ ही खुश हूँ। अब क्रिश वापस घर आता है तो देखता है कि वानी तो यहाँ है ही नहीं। ये देखकर वो हर जगह वानी को ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि ये लोग पुलिस में भी कंप्लेन कर देते हैं, पर वानी कहीं भी नहीं मिलती और अब क्रिश पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक दिन उसे वानी की डायरी मिलती है जिसमें उसने एक पोएट्री लिखी हुई थी और उदास मन से क्रिश उस पर गाना बनाता है कि वानी जब भी ये सुनेगी तो जरूर मेरे पास आएगी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और क्रिश अब बहुत बड़ा रॉक स्टार बन गया था, जहाँ वो पूरे इंडिया में टूर कर रहा था। इसी दौरान उसे वानी की भी याद आती रहती थी। फिर एक दिन जब क्रिश लंदन में शो करने जाता है तो केवी बताता है कि लोग हमारे गानों की रील बना रहे हैं और ये लोग रील ही देख रहे थे। तभी एक हिमाचल वाली रील में केवी को वानी दिखती है और वो तुरंत क्रिश को बताता है। ये देखते ही क्रिश अपना शो छोड़कर इंडिया आता है और हिमाचल में जाकर लोगों से वानी के बारे में पूछने लगता है। तब उसे वहाँ एक महिला आश्रम मिलता है और वहाँ एक लेडी उसे लेटर देती है जिसमें वानी ने लिखा था कि मैं अक्सर तुम्हें भूल जाती हूँ क्रिश, पर लेकिन फिर एकदम से मुझे सब याद आता है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है। मेरे कारण तुम अपने कैरियर को भी बर्बाद कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा हो। ये सब सुनकर क्रिश रोता है और वह सीधा वानी से मिलने जाता है, जहाँ लेडी बताती है कि वानी को अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब क्रिश उससे किसी अजनबी की तरह मिलता है और क्रिश की बातों से वानी को एकदम से याद आ जाता है कि ये तो उसका क्रिश है। जिसके बाद क्रिश वानी को यहाँ से अपने साथ ले जाता है और शादी भी कर लेता है। हालांकि क्रिश ने वानी के लिए अपना कैरियर नहीं छोड़ा और उसने पूरे घर में वानी के लिए बोर्ड लगा दिए जिसमें सब कुछ लिखा था ताकि वानी आगे भी कुछ ना भूले। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।